किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोजा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं ना, रोजा रखने से कैंसर नहीं होता, रोजा रखने से जिस्म के फासिद मादे खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फायदे तो रखे गए हैं, लेकिन अगर तुम रोजा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोजा रख रहे हो। ये फायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोजा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मुझे रब तबारक व तआला का खौफ और तकवा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा। रोजा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोजा मेरे तमाम बुरे अमाल के लिए कफारा हो जाए, ये ढाल बन जाए। जानते हैं आप, अपने नफ्स अम्मारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है। भूख, जितना आदमी भूख के जरिए से अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज नहीं। आप देखें इस रमजानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीजें आपको हराम कर दी गई, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, वो तो पूरी जिंदगी भर हराम है, लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना, सब्जे सेब फल फ्रूट तो हलाल है, लेकिन ये हलाल चीजें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं, रोजे के आलम में नहीं खा सकते। सहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुकमे, पानी तो हलाल है, पाक है, लेकिन आपके लिए रोजे के आलम में हराम है। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ जिंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है, रात में सो सकता है, लेकिन हालत रोजा में वो हलाल काम भी हराम है। हलाल काम भी हराम है, अपनी औरत से जिमा करना हालत रोजा में क्यों रोका गया? खाना पीना भी हलाल था, औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी, लेकिन रोजे के आलम में उन हलाल चीजों को रोका गया। तो आप सोच सकते हैं इस चीज को, सोच सकते। वजह यह है कि हलाल चीजों से आपको रोककर बड़े हराम चीजों से बचाना मकसूद है। आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर ले जाओ कि चंद हलाल चीजों से दिन भर बच सकते हो, इंशाअल्लाह रमजान के बाद बड़ी हराम चीजों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई। इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जा रहे थे। मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी जुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे आका फरमाते, दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो जिंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल ने यूं दुआ की कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते, मैंने उस पर भी आमीन कहा जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो। ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है? वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, मुसलमानों में
ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहे रोजा है कि नहीं है, रोजा है कि नहीं। मुसलमान है तो रोजा है, और ये कोई ऑप्शनली इबादत नहीं है कि 4 रख लिया 2 नहीं रखा, ऑप्शनली नहीं, ये फर्ज ऐन है। एक रोजे को छोड़ने का गुनाह फरमाया गया 600 साल तक उसे दोज़ख में रखा जाएगा। 600 साल तक, ये मामूली चीज नहीं है। और जिनके पिछले रोजे कज़ा हो चुके हैं माफ नहीं होंगे। थप्पड़ मार लें गाल पे, तोबा तोबा कर लें, माफ नहीं होंगे। तोबा तो करने के साथ साथ कज़ा भी करना होगा। जब मौका मिले साल भर में अपने छूटे हुए रोजों को वापस करना है। इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं, एक रोजा अगर जानबूझ करके किसी ने तोड़ा या छोड़ा तो जानते हैं इसका कफारा क्या है? इसका कफारा यह है कि इसके बदले में दूसरे दिनों में 60 रोजे कंटिन्यू रखे। रमजान का एक रोजा पूरा करने के लिए 60 रोजे रखने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर किसी उज्र की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से छोड़ा था, बीमार था या सफर में था या तकलीफ की शिद्दत थी, इस वजह से रोजा छोड़ा था, तो उसके बदले में एक रोजे की कज़ा एक ही रोजा होगा। लेकिन बगैर किसी उज्र के, शहवत की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से तोड़ा था या छोड़ा था, तो फिर 60 रोजे रखने पड़ जाएंगे। इससे अंदाजा होता है कि एक रोजे की अहमियत क्या है रमजान की। इसीलिए मेरे अजीजों, ये रोजे आसान हैं, रोजे आसान हैं, इसको रख लो, इसकी जजा बहुत बड़ी है, इसकी जजा बहुत बड़ी। वैसे भी आप दूसरे दिनों में लेट नाश्ता करने के भी आदी हैं। मुंबई वालों का तो हाल ये ही है, 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे तो इनके नाश्ते होते हैं। दोपहर का खाना तो शाम 5 बजे हो रहा होता है। बस वो नाश्ता स्किप करना है। दोपहर के खाने जो आपके होते हैं उससे और थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो इफ्तारी का वक्त आ जाता है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत बड़े बोझ की बात नहीं, आसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल 6 साल के बच्चे रोजा रख लेते हैं, तो बड़ों को तो अल्लाह ने जो ताकत अता की है, रोजा हरगिज तर्क मत करो। लेकिन साथ में मैं आज ये मैसेज जरूर दूंगा, नीयत ये करो कि मुझे तकवा मिल जाए, मुझे परहेजगारी मिल जाए। और ये आपको खुद चेक करना होगा। रोजाना रात को नमाज में खड़े हो जाओ, तरावी देखो कि कितनी तब्दीली आ रही है। आज मैंने रोजा इफ्तार किया, मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप तकवा नहीं हासिल कर रहे। आप तो रोजमर्रा की रूटीन पर चल रहे हो। रूटीन पर चलने का मतलब ये रोजा नहीं है। रोजा तकवा देकर जाता है बंदे को, रोजा खौफे खुदा देकर जाता है बंदे को। इसीलिए मेरे अजीजों, आज देखें आप बहुत सारी बुराइयों से रमजान में बच जाते हैं। थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। हमने देखा है बहुत सारे घरों में, बाकी अय्याश घरों की मुझे कोई वो नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नॉर्मल मुसलमानों के घरों में भी होता ये है, औरतें बच्चों को तलकीन करना शुरू कर देती, गाने बंद करो, टीवी बंद रखो, बहुत सारी चीजें बंद रखो कि रमजान आया हुआ है। और रमजान में अगर टीवी लगा भी लिया तो कुछ इस्लामिक चीजें देखने लग गए। माहौल तुमने खुद ही बदला है अपने घर में। कुछ चीजों को आपने बदला है और कुछ चीजों का अदब आपने करना शुरू किया है। इसी को और थोड़ी सी मेहनत के साथ बढ़ा लिया जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की हर बुराई रमजान में ही आपसे खत्म हो जाए। जिसकी कोई चीज छूटने छोड़ने पर नहीं छूटती है, वो रमजान में करके देख ले। अल्लाह की बारगाह में याद करे कि मौला, दिन भर मैं तेरी रजा के लिए बच रहा हूँ, मुझे मेरी बाकी जिंदगी में इन गुनाहों से बचा ले। वो रहमान है, जब वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत देता है तो यहाँ बुराइयां क्यों नहीं छुड़वाता? यकीनन वो बुराइयों को तुमसे दूर करेगा। कुरान का फरमान आलीशान, लअल्लकुम तत्तकून, इसी पर मैंने आपके सामने बात रखी है। रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। बाज लोगों को देखा गया है रमजानुल मुबारका में भी वो अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आए, उनकी रूटीन वैसी ही जारी रही। नाउज़ बिल्लाह, नजरों की खताएं भी बाकी रही। और सबसे बुरी चीज ये है कि रमजान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोजा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहां तक ये चीजें पहुंचाती हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हजम कर जाता है, खा जाता है।
इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो ऐ नौजवानों इसका भी रोजा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ। इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है, उनके दिन भर और रात भर रमजान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ है। सारी चीजें जूं की तूं चल रही हैं, तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तकवे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे, और तकवा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो उजाले नजर आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ ऐसा है, कुरान का मजा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नजर आती, कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन कब, जब उसे तकवे का उजाला हासिल हो जाए। मेरे अजीज, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो, मौला कदीर और जब्बार हम सबको तकवा और परहेजगारी अता फरमाए, और हम सब के रोजों से अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए। इन रोजों के अनवार और बरकत और रमजान के एहतराम की हमें तौफीक अता फरमाए। मौला करीम तेरी खशियत से और तेरे खौफ से आंखें जो भीगती हैं, उन आंखों में हमारा शुमार फरमा दे।